यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 40 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। हाँ प्रभु यहाँ कहता है जितने तुझे ढूंढते हैं वे तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके खोजने वाले जो है परमेश्वर के कारण आनंदित और हर्षित हों। हम देखते हैं इस संसार में जो है लोगों का जीवन किस प्रकार से बहुत ही दुख और मुसीबत में पाया जाता है। उनका जीवन जो है कष्टों भरा रहता है। यहाँ तक कि प्रभु के पीछे चलने वाले भी कई बार दुख और मुसीबतों में से होके गुजरते हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारा जो है दृढ़ गढ़ है, वह हमारा बल है, ताकत है। जब हम आनंदित रहते हैं तब हम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को हम जो है करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हमारा मन उदास रहता है, निराश रहता है, तब हम जो है उसके कामों को कर नहीं पाते हैं। हम देखते हैं एलिया के विषय में किस प्रकार से एलिया जो है जब इजेबेल रानी के डर से भाग रहा था तब वह जो है बड़ी उदासी के साथ कह सकते हैं या थकावट के साथ वह सो गया जंगल में जा कर के। और जब स्वर्गदूत उसके पास आया और रोटी और उसको पानी दिया तब उसने खाया और उससे बल प्राप्त करके पहले तो वह जो है सो गया, खाया फिर सो गया, फिर परमेश्वर का दूत जो है उसको उठाया और जो है उसको एक लंबी यात्रा के लिए उसको जो है चलना हुआ। तो देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से एलिया अपने जीवन में निराश हो चुका था, उदास हो चुका था। यदि हम उसे और कुछ समय पहले देखें तो हम देखते हैं कि एलिया ने बड़े उत्साहपूर्वक जो है परमेश्वर के कार्यों को किया था और लोगों के बीच में परमेश्वर को एक प्रकार से सच्चा जो है साबित करके दिखाया था, आग बरसवाया था। लेकिन हम देखते हैं कि वही एलिया जो कुछ समय पहले उत्साह से भरा हुआ था, आनंद से भरा हुआ था, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए एक सजग था, हम कह सकते हैं। वही एलिया बाद में जब इजेबेल रानी जब उसके शत्रु बन गई तब जो है वह निराश हो गया, उदास हो गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु तो मेरे प्राण को जो है ले करके। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि उदासीपन बहुत ही खतरनाक होता है। एक सामर्थ्य व्यक्ति को निर्बल कर देता है, कमज़ोर कर देता है। परमेश्वर जो है हमारे जीवन को इस संसार में कमज़ोर होने के लिए नहीं, लेकिन एक उत्साह के साथ, आनंद के साथ जीते हुए जो है सामर्थ्य होने के लिए जो है हमको चुना है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमको जो एक चोखा यंत्र ठहराया है, एक ऐसा यंत्र जो पहाड़ों को दाव दाव करके जो है सूक्ष्म धूलि कर देगा करके कहता है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजना है कि हम वह शैतान के कामों को नाश करें और हमारे जीवन के द्वारा कई एक मरती डूबती हुई आत्माओं को बचाए। और इसलिए शैतान हमारे जीवन को नाना प्रकार की परिस्थितियों में डाल करके उदास करना चाहता है, निराश करना चाहता है, ताकि हम जो है कमज़ोर पड़ जाए और परमेश्वर के कामों से पीछे हट जाए। तो आज जो है हमको जो है परमेश्वर के कामों से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रभु के आनंद में जो है बने रहना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। जब हम उसकी ओर अपने मन को लगाएंगे तब जो है हमारे अंदर फिर से वह आनंद जो है उमड़ने लगेगा। भले हमारे चारों ओर के दशा जैसे भी है, हमारे परिवार की दशा जैसे भी है, हमारी शारीरिक स्थिति जैसे भी है, लेकिन यदि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद उमड़ेगा और उस आनंद से बल प्राप्त करके हम जो है प्रभु के कार्यों को हम इस संसार में पूरा कर सकेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे भला बातचीत किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो नाना प्रकार के जीवन की चिंताओं से प्रभु जी प्रभु हताश निराश हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए। अपने मन को पिता परमेश्वर अपनी विपरीत परिस्थितियों की ओर नहीं परंतु आपकी ओर लगाने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और एक बार फिर से प्रभु तेरी महिमा के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तेरी सेवकाई में पाया जाता है प्रभु जी, और बड़े ही उत्साह
उत्साह के साथ, आनंद के साथ इन्होंने अपनी सेवकाई को आरंभ किया। और प्रभु जी वह चल भी रहा था प्रभु, लेकिन विरोधियों के कारण प्रभु इनका मन प्रभु निरुत्साहित पाया जाता है। हाँ पिता परमेश्वर, विरोधियों के द्वारा जो धमकी दिया गया है इनके जीवन के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ओ प्रभु जी उस धमकी के कारण प्रभु जी उनका मन खेदित रहता है। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी। इस प्रकार से पिता परमेश्वर एलिसा को प्रभु जी यह बात पता था कि उसके चारों ओर प्रभु जी एक ऐसी सेना खड़ी है प्रभु जी जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। वैसे इस भाई के हृदय में तो विश्वास को डाल प्रभु जी, वह भी प्रभु जी एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होने पाए प्रभु, और तेरी सेवा के लिए प्रभु एक बार फिर से आनंद के साथ, उत्साह के साथ उठ खड़ा होने पाए और कई एक लोगों के लिए आशीष बन करके जीने पाए। अनुग्रह कर प्रभु। मैं विशेषकर प्रार्थना करते हुए इस बुजुर्ग माँ के लिए प्रभु, जिनके कमर में दर्द रहता है प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु जी इस बुजुर्ग माँ के प्रभु जी शरीर को तो इसी वक्त पवित्र हाथ में स्पर्श कर और उनके कमर दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से इनके कमर को छोड़ करके पिता, हालेलुया पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाती रहने पाए। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, इनको प्रभु जी कमर में दर्द की समस्या रहती है प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इन प्रियों के जीवन में सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए प्रभु, और यीशु के नाम से ये सभी भाई बहन प्रभु यीशु के नाम से आच्छादित हो जाए और तेरी महिमा करने पाए। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।